तो आखिरकार आ गया दोस्तों महाराष्ट्र का वो एग्जिट पोल जिसका इंतजार सबको था। महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार, बहुत ही क्रूशियल इलेक्शन रहा दोस्तों। और अब हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि ये जो पार्टियों की खिचड़ी महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बनी, क्या उसका नतीजा वो निकला जिसके लिए खिचड़ी बनाई गई। दोस्तों अब महाराष्ट्र में जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो अपने आप में उस बात की ओर इशारा करते हैं जिसको लेकर लगातार पिछले एक महीने से हर कोई चर्चा कर रहा था कि मामला कांटे की टक्कर का है। यानी कि क्या स्थिति महाराष्ट्र में त्रिशंकु विधानसभा की भी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो जो पार्टियां जिस गठबंधन में अभी हैं, क्या रिजल्ट के बाद वो पार्टियां उसी गठबंधन में रहेंगी, सब कुछ आपको तफसील से बताऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि किस चैनल ने अपने एग्जिट पोल में क्या दिखाया। वैसे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई दोस्तों कि देश के कई न्यूज चैनल्स अपने आप को एग्जिट पोल से दूर कर चुके हैं। फिलहाल कई नए चैनल्स में तो एग्जिट पोल चल भी नहीं रहे, लेकिन जहां चल रहे हैं उसकी जानकारी आपको दे देती हूं दोस्तों मेगा एग्जिट पोल जारी किया है इलेक्टोरल एज ने। इलेक्टोरल एज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ये लगातार चुनावी सर्वे वगैरह करते रहते हैं। इसमें किसको कितनी सीटें मिली हैं ये तो बताया ही गया है, साथ में वोटिंग प्रतिशत भी बताया गया है। अगर इसका आंकड़ा देखा जाए दोस्तों, मतलब महाराष्ट्र में या तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान है या फिर हालात त्रिशंकु विधानसभा के भी हो सकते हैं। देखिए मेगा एग्जिट पोल में इलेक्टोरल एज के बताया गया है कि जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी वो बीजेपी ही है, जिसका अंदेशा भी था क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जो पार्टी 288 में से 150 सीटों पर अकेले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुनाव लड़ रही है तो जाहिर सी बात है उसके विधायक सबसे ज्यादा जीत के आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो हैरानी की बात है दोस्तों कि बीजेपी का आंकड़ा 3 डिजिट्स पार नहीं कर रहा है। बीजेपी की हर लिहाज से ये जरूरी है कि अगर वो सरकार की मुखिया बनना चाहती है और अपना सीएम बनाना चाहती है कि तो वो 100 पार करे। लेकिन ऐसा लगता है दोस्तों इस एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी ऐसा नहीं कर पा रही है। सबसे बड़ी पार्टी तो बनेगी बीजेपी, लेकिन 78 सीटें बीजेपी को दी गई हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर की पार्टी बनेगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि दूसरे नंबर की पार्टी में सबसे ज्यादा सीटों में भी कांग्रेस ही लड़ रही है। लेकिन जो क्रंच है इस पूरे के पूरे एग्जिट पोल का वो बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। अब देखिए शरद पवार की एनसीपी को 46 सीटें दी गई हैं, ठीक है, और शिवसेना की यूबीटी को 44 सीटें दी गई हैं, और जो शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसको 26 सीटें दी गई हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक स्थिति है, मतलब एकनाथ शिंदे केवल 26 सीटें लेकर आ रहे हैं और अजित पवार की एनसीपी को 14 सीटें दी गई हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जो एनडीए गठबंधन है वो 118 सीटें लेकर इस एग्जिट पोल के हिसाब से चुनावों के नतीजों में कहीं आसपास यही टिक रहा है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है वो तो बहुत शानदार परफॉर्म कर रहा है। यहां पर दिखाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी कांग्रेस पार्टी 60 सीटें लेकर। इसके अलावा दोस्तों शिवसेना, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसे 44 सीटें मिलने का अनुमान है, और जो शरद पवार की एनसीपी है उसको 46 सीटें मिलने का अनुमान है। मतलब 46, 44 और 60, तो कुल जमा जो आंकड़ा आता है इंडिया गठबंधन का वो है 150। यानी कि बहुमत का आंकड़ा इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में छू रही है। लेकिन इसमें एक पेंच है। पेंच ये है कि बहुमत के आंकड़े के एकदम मतलब बॉर्डर लाइन पे इंडिया गठबंधन बहुमत का आंकड़ा छू रही है, लेकिन बहुमत के आंकड़े में बॉर्डर लाइन पे है। अब हुआ क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र में हाल के सालों में राज्यपाल की कार्यवाही पर राज्यपाल ने जिस तरह से आधी रात को देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया, फिर अजित पवार को डिप्टी सीएम बना दिया, फिर बाद में देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा, वो सरकार गिर गई। राज्यपाल ने जो कुछ भी महाराष्ट्र में हाल के सालों में किया है इसको लेकर भी लोगों के मन में डर हो सकता है कि अगर ऐसे परिणाम कोई आए तो इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें लाने के बावजूद भी बीजेपी को न्योता दे दिया जाए राज्यपाल द्वारा, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनकर उभरी है। यहां इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि तरीका यही है कि जो गठबंधन प्री पोल अलायंस होता है, मतलब चुनाव से पहले जिनका गठबंधन होता है, वो अलायंस जो सबसे ज्यादा सीटें हासिल करता है उसको सरकार बनाने का न्योता मिलता है। तो अगर ऐसे नतीजे आते हैं तो क्या ऐसा ही कोई न्योता राज्यपाल की तरफ से इंडिया गठबंधन को मिलता है? क्योंकि इस आंकड़े के हिसाब से अगर इसको सही माने तो, जो कि हमें नहीं मानना चाहिए क्योंकि एग्जिट पोल पर हम भरोसा नहीं कर सकते। हाल के सालों में एग्जिट पोल भयानक तरीके से खराब हुए हैं। लोकसभा चुनाव में भी गलत साबित हुए, हरियाणा चुनाव में भी गलत साबित हुए, जम्मू कश्मीर चुनाव में भी गलत साबित हुए। लेकिन फिर भी अब एक एग्जिट पोल आया है सामने तो हम राजनीतिक विमर्श तो कर ही सकते हैं। इस आंकड़े के हिसाब से सबसे बड़ा जो गठबंधन है वो इंडिया गठबंधन बनकर उभरेगा और वो सरकार बनाने लायक सीटें ला रहा है। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प चीज यहां पर देखने को मिलती है दोस्तों, अदर्स पर जरा निगाहें मारिए। 20 सीटें अदर्स जीत रहा है
और ये अपने आप में इतनी संख्या है जिससे अगर बीजेपी चाहे, जिसमें वो एक्सपर्ट है, अगर बीजेपी चाहे तो वो सरकार बनाने के करीब पहुंचने की कोशिश कर सकती है। यानी कि ये एक ऐसा मैंडेट है जिसमें आप कह सकते हैं कि त्रिशंकु विधानसभा की तरफ महाराष्ट्र जा रहा है। तो जो खिचड़ी महाराष्ट्र के इलेक्शन में बनी है, ऐसा लग रहा है वो खिचड़ी ही बनकर उभर रही है। मतलब आप ग्राफिक्स देखिए, आपको ग्राफिक्स देखकर लग रहा होगा कि कितनी सारी पार्टियां हैं और समझना कितना मुश्किल है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। लेकिन अदर्स की 20 सीटें आना इस बात की तस्दीक करता है कि जो निर्दलीयों के लिए कहा जा रहा था कि 60 के आसपास सीटें हैं, जहां पर हर पार्टी का बागी उतर रहा है और बागी इस बार हर पार्टी का खेल बिगाड़ने वाले, ऐसा लगता है कि उन्होंने बिगाड़ा है। अब ये जो 20 निर्दलीय जीतकर आते हैं, अगर आते हैं दोस्तों एग्जिट पोल के हिसाब से, तो फिर होता क्या है, जो निर्दलीय होते हैं, जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार होते हैं, वो हमेशा उस मधुमक्खी की तरह होते हैं जो शहद की तरफ जाती है। बेसिकली इंडिपेंडेंट उम्मीदवार उसी के साथ रहना पसंद करते हैं जिनकी सरकार बन रही होती है। यहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है। संभव है कि इंडिया गठबंधन की तरफ ही अदर्स जाएं, लेकिन मामला बड़ा पेचीदा है। मतलब कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अगर इस एग्जिट पोल की माने तो इसका मतलब ना केवल कट टू कट फाइट है, बल्कि इंडिया गठबंधन को अगर ऐसे नतीजे आ जाते हैं तो भी मतलब बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों यहाँ एक एग्जिट पोल एक और चीज प्रमाणित करता है, वो ये जो मैं की शुरुआत आपको पिछले 1.5-2 महीने से कह रही थी कि एनडीए की जो कमी है वो ये है कि उसके जो सहयोगी दल है, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, वो बड़े कमजोर हैं और पूरी जो जिम्मेदारी है जीत की वो बीजेपी पर है। इंडिया गठबंधन के साथ क्या है, कांग्रेस थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन उसके जो सहयोगी हैं उद्धव ठाकरे और शरद पवार, वो काफी मजबूत है। तो अब ऐसी स्थिति में फिलहाल ये एग्जिट पोल ऐसा करता दिखाई दे रहा है। मैं फिर कह रही हूं कि ये एग्जिट पोल फाइनल आंकड़ा नहीं है, लेकिन अगर ये फाइनल आंकड़ा हुआ तो खेला तो बहुत लंबा चलेगा दोस्तों। महाराष्ट्र में इसका मतलब आप समझ लीजिए, सरकार बनाने की जो जोर आजमाइश है वो पिछली बार 2019 की विधानसभा की तरह 1 महीना या 20 दिन या 10 दिन भी खींच सकती है। यहाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों कि ये जो पूरा का पूरा आंकड़ा है, ये इस बात की ओर प्रमाणित करता है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो पूरा खेल किया गया, शिवसेना तोड़कर 2 कर दी गई, एनसीपी तोड़कर 2 कर दी गई, उसका कोई फायदा बीजेपी को नहीं मिला। कम से कम इस एग्जिट पोल के हिसाब से लोकसभा चुनाव में बीजेपी शर्मनाक तरीके से हारी और इस एग्जिट पोल में भी बीजेपी शर्मनाक तरीके से हार रही है। तो इलेक्टोरल एज के अलावा मैट्रीज नाम की एक और संस्था का एग्जिट पोल सामने आ गया है। मैट्रीज नाम की एक संस्था ने एनडीए को महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत दिया है और बताया है कि 150 से 170 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है। और इसी सर्वे ने इंडिया गठबंधन को 110 से 130 सीटें दी हैं। हालांकि जो अन्य के खाते में गई हैं वो 8 से 10 सीटें गई हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि इलेक्टोरल एज और मैट्रीज, इन दोनों एग्जिट पोल में जमीन आसमान का फर्क है। एक एग्जिट पोल बताता है कि सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है, लेकिन मामला कट टू कट है, यानी कि कांटे की टक्कर का है। वहीं दूसरी ओर दूसरा एग्जिट पोल बताता है कि बड़े आराम से, यानी कि झूम कर बन रही है एनडीए की सरकार और बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है इंडिया गठबंधन की सरकार। आपको दोस्तों इलेक्टोरल एज का ये एग्जिट पोल फाइनल आंकड़ों के कितने करीब लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।